भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया पहला वनडे मुकाबला में ऐसा शर्मनाक हार मिला कि सर में से सर झुक गया, लेकिन भारतीय बॉलर ने दिल खुश कर दिया। आइए आपको सब कुछ बतावेंगे इस वीडियो में। इसके पहले आप भी सूर्य कुमार यादव को फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत की ओर से पहले बैटिंग करने आए रोहित शर्मा और शिखर धवन सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए और भारत का पहला झटका लगा। रोहित शर्मा भी कुछ कर न सका और 27 रन पर शकीब अल हसन का शिकार बन गया और इसी ओवर में विराट कोहली भी अपना दम तोड़ दिया और सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गया। इसके बाद श्रेयस अय्यर और केएल राहुल दोनों मिलकर कुछ देरी के लिए इस पारी को संभाला, लेकिन बांग्लादेश के बॉलर के सामने ज्यादा तबाही मचा नहीं पाया। श्रेयस अय्यर 24 रन बनाकर आउट हो गया। इसके बाद वाशिंगटन सुंदर पर आशा था कि कुछ करे, लेकिन ये भी कुछ कर नहीं सका और सिर्फ 19 रन बनाकर आउट हो गया। इस समय भारतीय टीम का लगभग 150 ही रन बन पाया था और 7 बड़े विकेट गिर गया था। अब उम्मीद सिर्फ केएल राहुल पर था कि कम से कम 200 रन बनाकर भारत का लाज बचाएगा, लेकिन केएल राहुल अकेले क्या कर सकता है। वो भी 73 रन बनाकर आउट हो गया और भारतीय टीम 50 ओवर के मैच में सिर्फ ही 41.2 ओवर तक ही खेल पाया और भारत 41 ओवर में 10 विकेट पर सिर्फ 186 रन ही बना पाया। बांग्लादेश के बॉलर को भी मानना पड़ेगा, इसके सामने भारत का बड़ा दिग्गज हथियार डाल दिया और क्रिकेट प्रेमियों को संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव को याद आने लगा कि शायद वो दोनों रहता तो ऐसा वक्त देखने के लिए नहीं मिलता। दोस्तों, आपको इस पर क्या कहना है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इतना कम रन बनाया कि अब बॉलर भी क्या कर सकता है। बॉलर का हौसला तो पहले ही टूट चुका था, फिर भी बॉलर को तो बॉल करना ही था। भारत की ओर से पहला ओवर लेकर आया दीपक चहर ने पहला ही ओवर के पहला ही बॉल पर संटो का विकेट लेकर भारतीय प्रशंसक को दिल खुश कर दिया। रिजल्ट तो पहले से ही पता ही था कि बांग्लादेश इस मैच को आसानी से जीत जाएगा। तभी 10वां ओवर लेकर आता है मोहम्मद सिराज और इस ओवर के पहला ही बॉल पर बांग्लादेश का दूसरा विकेट गिरा देता है और इस मैच में भारतीय टीम पकड़ बना लेता है। अब लिटन दास को साथ देने आते हैं शकीब अल हसन। ये दोनों बहुत ही समझदारी के साथ अपना खेल खेलना शुरू कर देता है। ये दोनों के जोड़ी देखकर ऐसा लगता है कि अब विकेट नहीं भारतीय बॉलर को मिलने वाला है। तभी 20वां ओवर वाशिंगटन सुंदर लेकर आता है और इस ओवर के दूसरे ही बॉल पर लिटन दास को आउट करके बांग्लादेश का दीवार ही गिरा देता है। इस समय बांग्लादेश का स्कोर 20 ओवर में 3 विकेट पर 77 रन था। अब भारतीय टीम को इस मैच को जीतने का उम्मीद जिंदा हो गया, क्योंकि बांग्लादेश के शकीब अल हसन को सिर्फ आउट करना था। इसके बाद भारत को जीत आसान हो जाएगा। अब 24वां ओवर फिर वाशिंगटन सुंदर लेकर आता है और इस ओवर के तीसरे बॉल पर ही शकीब अल हसन को आउट कर देता है और भारत एक बहुत बड़ा सफलता पा लेता है। इस समय बांग्लादेश का स्कोर 24 ओवर में 4 विकेट पर 97 रन ही बन पाता है। अब यहाँ से भारतीय बॉलर रनों पर अंकुश लगा देता है, लेकिन बांग्लादेश के पास अभी भी 6 विकेट बचा हुआ रहता है। लेकिन भारतीय बॉलर भी कसम खा लिया था कि इतना आसानी से हम हार मानने वाला नहीं है और बांग्लादेश के 136 रन बनाते भारतीय बॉलर बांग्लादेश के 9 विकेट गिरा देता है। अब भारत को इस मैच में जीतने के लिए सिर्फ 1 विकेट गिराना था और बांग्लादेश को जीतने के लिए 51 रनों का सफर करना था। अब यहाँ से भारतीय टीम के साथ साथ पूरा भारतीय जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया था। बांग्लादेश के 2 बॉलर था जो क्रीज पर अभी भी खड़ा था, मुस्ताफिजुर और मेहदी हसन। ये दोनों आगे क्या करने वाला है किसी को पता ही नहीं था, लेकिन भारतीय बॉलर के साथ पूरा टीम को लग रहा था कि इस मैच को अब आसानी से जीत जाएंगे। भारतीय दर्शक भी खुशी में झूम रहा था, लेकिन अभी बांग्लादेश ऑल आउट नहीं हुआ था। यहाँ से बांग्लादेश भी इस मैच को हार मान लेता है, लेकिन मेहदी हसन अभी भी हार नहीं मानता है। अब 41वां ओवर लेकर आता है कुलदीप सेन और पहला बॉल वाइड फेंककर बांग्लादेश को 1 रन मुफ्त में दे देता है। इसके अगले ही बॉल पर मेहदी हसन ने बेहतरीन छक्का मारकर बांग्लादेश के दर्शक को खुश कर देता है और इसी ओवर में चौथा बॉल पर भी छक्का मारता है और इस तरह से 11 रन इस ओवर में बटोर लेता है। फिर भी बांग्लादेश को जीतने के लिए 33 रनों का जरूरत था। अब आगे क्या होगा इसके बारे में कोई भी नहीं जान रहा था। तभी बड़ा शॉट लगाने के कारण गेंद बहुत ऊंचा चला जाता है और बांग्लादेश का खेल खत्म होने वाला ही रहता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है और केएल राहुल के हाथों से गेंद निकल जाता है और वहीं भारत का हार हो जाता है। मेहदी हसन ने 38 रनों का शानदार पारी खेलता है, जिसमें 4 चौका और 2 कमाल का छक्का मारता है और बांग्लादेश को जीत दिला देता है। दोस्तों, यह मैच बहुत रोमांचक रहा। इस मैच में आखिरी बॉल तक पता नहीं चला कि भारत जीतेगा या बांग्लादेश। यदि बांग्लादेश का विकेट गिर जाता तो भारत जीत जाता और विकेट नहीं गिरा तो बांग्लादेश जीत गया। लेकिन मेहदी हसन को भी मानने पड़ेगा, इन्होंने तो भारत के हाथों से जबरदस्ती मैच को छीन लिया और बांग्लादेश को जीत दिला दिया। दोस्तों, 3 मैचों के वनडे सीरीज में
भारत एक मैच हार गया है। अब यहाँ से भारत सीरीज को जीत पाएगा या नहीं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।